हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9 की जो हमारे चैप्टर चल रही थी जिसका नाम था ट्राइंगल्स, जिसमें हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन सेक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1, यानी कि जो ट्राइंगल है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितनी भी इसके पीछे की क्लासेस हो चुकी है और जो होने वाली क्लासेस हैं उनके आपके अलर्ट यानी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में क्या करना है, आप कहते हो बहुत सी बार कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ रखनी है। तो बिल्कुल एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी 7.1 है, एक तरीका है, रटना नहीं है लेकिन समझने के तौर पर आप जब क्वेश्चन लगाओ तो हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और जब मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लेते हो तब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। ओके, अब मैं आप बोल रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी। तो भैया मैं इससे पहले एक सेशन ले चुका हूँ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका, ट्राइंगल का। और इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल ऐसा कुछ है तो आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मैं क्या बोल रहा था, कौन सी प्रॉपर्टी, तो जो हम 7.1 में पढ़ेंगे उनमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी मेनली दो प्रॉपर्टी, जिसका नाम है साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, यानी कि यही है। देखो आप ध्यान से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, ये दोनों एक जैसी है। लेकिन देखो इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगनी है कंफर्म। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, क्योंकि देखो मेरे क्वेश्चन देखे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगता है कि ऐसे आपको भी पता लगेगा। मैं आपको जब करवाऊंगा तब आपको भी पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये जो आप जहां पर भी आप करो तो वहां अपने पेन में कॉपी पे कहीं पे लिख लो कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टीज लगनी है। कैसे लगनी है, क्या करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पेन ले लीजिए, तो चुपचाप देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूं। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, यानी कि एक शेप दिया हुआ है जिसमें ए सी इक्वल्स टू ए डी, मैं शेप बनाता हूं और आपके सामने क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट का डायग्राम देखिएगा ध्यान से, है ना। डायग्राम समझना है, इसमें डायग्राम पर रीडिंग अच्छी आनी चाहिए आपको। डायग्राम की रीडिंग जिसको आ गई मतलब उसका क्वेश्चन हो गया। ये इक्वल्स टू ये, और ये यहां पर भी एंगल दिया हुआ है, ए बी सी और ये डी। तो नाम क्या दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, और क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, उसके बाद में एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, आपकी यहां पर आपको दिख रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर हिस्से में कट रहे हैं, ये बराबर ये होगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके रेंज का है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपके ट्राइंगल ए बी सी is congruent to A B D. Okay, what can you guess, what can you say about the BC equals to BD? BC equals to BD के बारे में क्या कहूंगा, ये भी बराबर होगा because of CPCT, corresponding part of congruent triangle. ओके, तो देखिएगा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इन quadrilateral इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। ओके, अब यहां पर क्या क्या गिवन है आपको, या फिर जो दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल ए बाइसेक्ट। ठीक है, ओके, नाउ तो सबसे पहले ट्राइंगल चलेंगे। इन ट्राइंगल कौन कौन से, जो ट्राइंगल उन्होंने प्रूव कर को दिए वो लिख लो। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले मैंने जो बोला वो लिख दो। तो देखो कौन सी साइड, ये ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या था, हमें गिवन था, गिवन। ठीक है, दूसरी बात क्या,
ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स टू है क्योंकि दिया है ये भी, और ये आपको बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, एक ही एंगल को दो बराबर बराबर हिस्से में तोड़ना। क्या होता है बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर हिस्से में या दो इक्वल पोर्शन में कट करना। तो कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान से देखो, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज, अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करूं, ओपन मींस कैसे, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं ऐसे, तो देखो यहां लिखा ए बी सी, ए बी डी, ये लाइन इस लाइन की इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो आपको एक और चीज दिख रही होगी जो कि दी नहीं है, जो कि दी हुई नहीं है, लेकिन डायग्राम को ऑब्जर्व करने पर आपको दिख रहा होगा। तो क्या दिख रहा है, तो देखो आप बोलोगे कि भाई ये तो ठीक है, एक लाइन बार बार आ रही है जिसका नाम है क्या, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, और दोनों में क्या आ रही है, कॉमन, क्या आ रही है, कॉमन। तो भैया अब मेरे बात बताओ, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो भैया क्लिक हुआ या नहीं हुआ, क्लिक हुआ या नहीं, तो हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी ABC is similar to triangle congruent to triangle ACD by कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, हाँ जी, अब ये तो हो गई। एंड और अब देखो आपको बोला था इन्होंने BC और BD के बारे में क्या कहूंगे, तो BC इक्वल्स टू BD बिकॉज ऑफ corresponding part of congruent triangle CPCT। तो BC इक्वल्स टू BD CPCT। CPCT मतलब क्या लिखा, corresponding part of congruent triangle। अब ऑफ मतलब ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ लगाया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जे अगर दो ट्रायंगल के तीन हिस्से बराबर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल, और वो भी इक्वलिटी शो करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर। इतने में आपका एक इंक डाल लूं और आप भी इसको खत्म कर लो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, वापस वही डायग्राम और वही चीजें वापस हमें करनी है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, और हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है और बिल्कुल मामला सेट हो रहा है। हाँ जी, ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम पहले ध्यान से देखो कि उचकना नहीं है डायग्राम। ओहो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम आ गया, तीन तीन चीजें पूछ रहा है भैया, 3 पूछे या 30 पूछे, अगर हमारे लॉजिक्स क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट गट्ठे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो देखो एक ये वाली प्रॉपर्टी लगी ना, हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो सेकंड को भी हम ऐसे करेंगे जैसे हमने ये किया है, बिल्कुल स्मूदी तरीके से, ठीक है। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन सेकंड की बात आती है। ओके, सेकंड क्या कहता है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। दिया है एंगल DAB बराबर इक्वल्स टू CBA। ओके, यानी 225 तो हमें समझ में आ गई। अब देखो साइड और एंगल तो आ गया, अब एक और या तो एंगल मिल जाएगा या फिर एक और साइड मिल जाएगी, क्लियर ना। तो देखो ध्यान से, आपको प्रॉपर्टीज भी क्वेश्चन से मिल जाएगी, प्रॉपर्टीज भी क्वेश्चन से मिल जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो अब नॉइस नहीं आ रही होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं करता हूं और आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम को फिर खत्म करेंगे अपन। ओके, हाँ जी, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम बनाता हूं और ध्यान से देखना इसको, डायग्राम को, और डायग्राम को अगर समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इससे मिलाया हुआ है,
थोड़ा सा ध्यान से, इसमें थोड़ा टेढ़ा चला गया, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो नाम लिखो इस पे, क्या क्या नाम लिए, तो ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, ये लाइन इस लाइन के इक्वल्स टू होगी और ये एंगल दिया हुआ यहाँ पर। अब देखो जी, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो क्या लिख देते हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, उसके इन विच एडी, अब ये आप कहोगे कहां से लिख रहे हो, तो भैया जो क्वेश्चन में लिखा है उसको लिख रहा हूं, एडी इक्वल्स टू बीसी एंड एंगल, और जो एंगल दिया है वो एंगल कौन सा है, ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, अरे नहीं डी बी ए, सॉरी ये तो प्रूव करना था, डी ए बी, ओके, हाँ जी, सी बी ए, ये हमें दिया है। अब देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, ध्यान से देखें, तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब देखो ध्यान से, इन दो ट्राइंगल को देखो, अब इन दो ट्राइंगल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी डी देखो, ए बी डी, क्लियर। दूसरी बात हमसे बोली बी ए सी, मतलब एक तो ये ट्राइंगल, मतलब मैं ट्राइंगल बना देता हूं आपके लिए, यहां पर देखो ध्यान से, एक तो ये वाला है ना, ए बी और ये डी, उसके बाद में वापस बनाता हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। देखो, एक तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ए बी डी ले लिया और एक ले लिया बी ए सी। अब जो एंगल्स जो भी दिए हुए हैं वो ऐसे लगा लो और ये ऐसे लगा लो, और ये वाली साइड इस वाली साइड, ठीक है। ध्यान से देखो, तो देखो एक साइड तो दिख गई, ये इक्वल्स टू ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है। तीसरी बात क्या दिखी है बार बार, अब आप बोलो ये तो बराबर होगा नहीं, क्या ए बी बार बार आ रहा है क्या, यस, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे जो दिया है वो ए बी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्या है ये गिवन, क्या है ये गिवन, ओके। दूसरी बात क्या है हमारे पास, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है हमें गिवन। और ये एक और चीज हमें जो निकालनी है, जो दिखी है हमको, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बिकॉज ऑफ कॉमन, क्या है कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया साइड। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप खुद जज करोगे, साइड भी आ रही, एंगल भी आ रहा, साइड भी आ रहा, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे therefore ट्राइंगल ए बी डी congruous to triangle बी ए सी बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक, कॉन्ग्रेंस रूल हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन बोला ए बी बी डी का है, बी डी का है, बी डी, ये इक्वल्स टू ये, भैया सीपीसीटी लगा दो, क्या लगा दो, सीपीसीटी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिख देंगे, तो भैया हम जानते हैं कि भैया ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इतना भी क्यों लिखे हैं अपन, सीपीसीटी लिख देते हैं। सेकंड क्या होगा, बी डी है ना, हाँ जी, बी डी
इज इक्वल्स टू AC बिकॉज ऑफ CPCT corresponding part of congruent triangle corresponding part of congruent triangle are equal। ओके, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्या है भैया, ध्यान से देखो तो एंगल क्या है ABD। अब ABD का है वो भी CPCT के थ्रू होगा, क्या होगा, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। अब इस बड़े डायग्राम में देखो आप, ये ABD का है, ABD मतलब ये छोटू सा, और ये कौन सा, BAD BAC मतलब ये छोटू सा, ये इत्तू सा, ये इत्तू से के बराबर होगा जी। अगर दो ट्राइंगल बड़े बड़े आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसके रिमेनिंग पोर्शन भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। यस, तो क्या लिख देंगे, CPCT, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर रेडी। तो मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि सबसे पहले ट्राइंगल को प्रूव कर दो, सबसे पहले ट्राइंगल को क्या कर दो, प्रूव, और उसके बाद में बिल्कुल चिल मारकर क्वेश्चन कर देना है। हाँ जी, DFO, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही आसान है। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, देखो उधर जो हमने लिखी थी साइड एंगल साइड। अब देखो जी थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल सब सीखेंगे, बिल्कुल मामला सेट चल रहा है और बिल्कुल तरीके से हम कर रहे हैं, एक एक चीज को एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, मिटा दे इसको, यस, चलो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ जी मिटा दे, चलो आराम से लिख लो इसको, फिर देख लो एक बार, देख लिया होगा अब तो आपने। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आती, सॉरी सेकंड के बाद आती है हमारी थर्ड। और इतने आसान क्वेश्चन, आप डर रहे होंगे कि भैया ज्योमेट्री दिक्कत करती है, ये करती है वो करती है, लेकिन अपन पढ़ेंगे सब कुछ सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, देखने पर आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो आपने जो प्रॉपर्टी लिखी वो गलत लिखी है। हमारे तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई भी थी जिसका नाम है RHS। तो देखो आपने बोला था राइट एंगल मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा और साइड मिलेगा, तो साइड भी मिल रहा है राइट एंगल में, लेकिन क्या हाइपोटेनस इसने दिया है क्या? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो सही। हमने जब क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान से दिया तो भैया AB जो भी है उसने प्रूव करने को बोला है, शो दैट BD बाइसेक्ट AB, मतलब BD बाइसेक्ट कर रहा है AB को बराबर हिस्से में। तो क्या हमें BD पता है क्या? अभी तक आपका जो भी है डायगोनल BC, सॉरी क्या BC का वैल्यू पता है क्या, कि बस BC आपका जो भी है बराबर है या फिर हाइपोटेनस, कुछ ऐसा पता है क्या? नहीं पता भैया, नहीं पता क्योंकि CD बाइसेक्ट AB लिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं पता तो हमें देखना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके हाँ जी। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने पर हमने क्या पाया, यस हाँ, तो देखो हमें यहां पर देना पड़ेगा O, उसके बाद में यहां पर 90A, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, यही है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद में भैया ने बोला, उसके बाद भैया ने क्या बोला कि भैया मेरे को प्रूव करके दिखाओ, हमें प्रूव करके दिखाओ। तो AD एंड BC, AD एंड BC क्या क्या है, ये आर इक्वल परपेंडिकुलर, आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक, ओके। और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन आपस में इसके इक्वल है। तो देखो क्या क्या पता है हमें, तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे हमें ये बताना है। तो हमें बताना क्या है कि भैया CD बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AB, क्लियर और नोट। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये लाइन इस लाइन के बराबर प्रूव करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या पता, साइड पता, ठीक है, एंगल पता, ठीक है। अब एक और चीज आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो देखो मेरे साथ,
दोनों जॉइंटेड है, क्या क्रॉस सेक्शन दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे क्रॉस सेक्शन तो नहीं दिख रहा, तो मैं कह रहा हूं आंखें खोलो, क्या देख खोलो आंखें, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है या नहीं? तो आप बोलोगे अरे वाह मजे आ गए, तो ये तो है। कौन सा एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट। क्या बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब देखो ये भी एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा, और फिर साइड बाद में पड़ रही है। तो हमने एक डायग्राम देखा था कि दो एंगल साइड कंटिन्यू है और एक साइड बाद में है, तो कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड? तो इन दोनों में से कौन सी लगेगी? तो भैया आप बोलोगे बात तो एक ही है। कैसे बात है भैया? इसमें बीच में साइड आ रही है, इसमें साइड में साइड आ रही है, तो बात कैसे एक हुई? नहीं बात हुई। तो हम कौन सी लगाएंगे? नीचे वाली। तो क्लियर है नहीं है? आ जाओ। तो देखो इन ट्राइंगल एक तो ले लोगे बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पता है वो लिख दो, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। क्या है? गिवन। ठीक है, दूसरी बात क्या है? एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू डी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ डी। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में देखो एक साइड हो गया एक एंगल। अब जो दिया है वो तो लिख दो रे यार। तो एंगल कौन सा होगा? ध्यान से देखो, बीओडी हो गया, हाँ जी। तो अब लिखेंगे एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ ए डी, ईच परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ईच परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। क्लियर? हाँ जी। अब देखो प्रॉपर्टी दिया तो लिख देंगे ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD विच प्रॉपर्टी? तो लिख देंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और अब देखो जी मेरे को सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? तो भैया अब मेरी बात सुनो कि ये इक्वल्स टू ये होगा नहीं होगा, ये इक्वल्स टू ये होगा नहीं होगा। तो लिखेंगे BO इज इक्वल्स टू OC OA CPC। होगा नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा नहीं होगा? ठीक है, तो लिख देंगे हैंस अगर ये सब बराबर है तो जो लिखा है हैंस BD बाइसेक्ट, सॉरी अरे BD क्यों बोल रहा हूं यार मैं बार बार, CD बाइसेक्ट AB, हैंस CD बाइसेक्ट AB। ओके, हाँ जी। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल बी से? हाँ जी, क्या कहेगा भैया हमें से? कुछ नहीं, जैसा काम हम यहाँ करते आ रहे हैं वही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा। ओके, ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़े, चलो मिटा दे। हाँ, अब देखो एंगल साइड आ गया। अब कौन सा आएगा हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है करें। चलो मिटा देना उसको मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लाइन L and M are two parallel line intersect by another
पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ए पी एंड क्यू, देन मतलब एल और एम भी पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल है, आपस में काट पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। चलो एल और एम का है, एल और एम तो लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट, ठीक है ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ दिया है कि हाँ जी दिया है बिल्कुल, ये इससे ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा सांप जैसा चल गया था, तो यहाँ ए बी सी और ये डी, ये नाम है, हाँ जी, अरे ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, ये ए, उसके बाद बी, हाँ जी, उसके बाद सी, यही है ना, हाँ सी और ये आपका डी, मतलब आप डायग्राम बिल्कुल सही है, गलती हो गई थी, ए बी सी डी, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं। अब आप बोलो डायग्राम हो गया, ठीक है। अब प्रूव क्या करवाने का बोल रहा है कि भैया बताओ मेरे को, हमसे बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंस, बार बार सिमिलर क्यों आ रहा है, आपको लग रहा होगा क्योंकि सिमिलर भैया क्या है कि 10th क्लास में तो थोड़ा सा अभी तक गया नहीं माइंड से, ठीक है, तो माफ करना। तो देखो ये P है ना कि क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग समझ जाओ आप ना, आप पे तो भरोसा बहुत ज्यादा है मेरे को, ठीक है। चलो जी, तो क्या है हमें जो दिया है, एल एंड एम आर पैरेलल, ये ई है ना, पैरेलल लाइन intersect by another parallel line P and Q, ठीक है। यहां तक तो हमने क्वेश्चन से छापा छापी करा है। अब देखो जी, ध्यान से देखो, और हमें प्रूव क्या करना है कि भैया ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है उसको पकड़ो, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो मेरी बात सुनो कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है, आराम से क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन में अगर आपने दिक्कत करी तो फिर समस्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी देखो, ए बी सी, और एक और कौन सा है, सी डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये पैरेलल लाइन है पी क्यू, और एक ये है पैरेलल लाइन एल एम, ठीक है। तो पी क्यू और एल एम को ध्यान से देखो, अगर पी क्यू मेरी पैरेलल लाइन है, PQ मेरी पैरेलल लाइन है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी या फिर क्या बनेगा, हाँ जी क्या बनेगा मेरा, PQ अगर पैरेलल लाइन है तो कुछ देर के लिए सोचो कि डंडी है ही नहीं, तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये ऐसे लाइन कर रहा हूँ और ये आपका ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, हाँ। तो देखो अगर PQ यहाँ पर कुछ भी पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा। अगर PQ मेरी पैरेलल लाइन है तो PQ अगर पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ वर्क करेगी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, तो देखो ये वाला इसके इक्वल होगा, कब, जब PQ पैरेलल होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर मेरा LM अगर पैरेलल लाइन दी हुई है तो फिर ट्रांसवर्सल क्या है ये, तो फिर ये वाला लाइन, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं, क्लियर है नहीं है। देखो PQ पैरेलल लाइन है तो एक एंगल ये वाला एंगल इसके आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे
BAC is equals to एंगल DCA। कब? तो PQ लाइन P is parallel to Q and AC is transversal line। ट्रांसवर्सल यहां नीचे लिख देते हैं, AC ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? एंगल। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो देखो ध्यान से, अब कौन सा एंगल आएगा? ध्यान से देखो तो मिल गया BCA is equals to एंगल DAC। L is parallel to M and AC is transversal लाइन। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, क्लियर और नोट? ठीक है। अब देखो जी, मेरी एक चीज बीच में आ रही होगी जो कि क्या है? AC। देखो दोनों में ट्रांसवर्सल लाइन कॉमन है ना, जिसका नाम क्या है? AC। तो लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AC। ये क्या है? कॉमन। AC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू AC। ठीक है, हाँ जी, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी? तो दो एंगल कंटिन्यू में आ रहे हैं, फिर एक साइड आ रही है, आ रही नहीं आ रही, आ रही या नहीं, या फिर दो एंगल आ रहे हैं, दो एंगल फिर एक बीच में साइड आ रही है, क्या आ रहा है? पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, आ रहा नहीं आ रहा, तो कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल साइड एंगल। तो लिख देंगे ट्राइंगल, तो लिख देंगे हेंस ट्राइंगल, और तो कुछ नहीं बोला ना, तो ट्राइंगल ABC congruence to triangle CDA which property? तो लिखेंगे which property भैया? by angle side angle congruence rule। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट और नोट कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो लिख डाला तो लाइफ झिंगल आला, और ये क्वेश्चन फिनिश, मामला सेट, और ये आपके आंसर्स क्लियर। हाँ जी, आपके आंसर्स क्लियर। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाता हूं और फिर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो आज के लिए क्या है 4 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। या फिर 5th भी करें नहीं करें, आप बता दो भैया। बड़े आसान आसान क्वेश्चन देखना, भी आपको क्वेश्चन नंबर 5th भी देख लेते है ना। चलो मिटा दें। चलो जी चलो, हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, चलो जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, उतार लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, ठीक है। हाँ, मिटा दें। यस, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5th। चलो जी चलो, 5th वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, तो उसका डायग्राम भी पहले ध्यान से रीड आउट करना है। डायग्राम देखे बिना उचकना नहीं है। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, ऐसे दिया हुआ है। डायग्राम देखेंगे सब समझ में रहेगा। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ट्राइंगल जो आपको प्रूव करना है, तो ABQ, तो देखो ट्राइंगल का जो नाम है या फिर जो शेप है वो देखो। 5th क्वेश्चन, आज के लिए 5th क्वेश्चन देखते हैं और इसका मामला सेट करते हैं। तो देखो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, और यहाँ L है, और यहाँ पर A है, ये एंगल ऐसे दिया हुआ है ना, एंगल ऐसे दिया हुआ है मेरे हिसाब से पूरा एक साथ, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में आपको P
बी और ये क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। ओके, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी, अब देखो जी, हमें जो गिवन है उसको लिख दो, इसका मामला सेट कर दो। क्या दिया है इन्होंने, तो देखो लाइन एल इज अ बाइसेक्टर, लाइन, तो लाइन एल इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। एंड और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है ना, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी एंड बी क्यू आर perpendicular. Okay, perpendicular from B to the arm, B to the arm. ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी, ए पी बी, ए पी बी एंड इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी बी और ए बी क्यू, ए बी क्यू है ना, हाँ जी। अब देखो ध्यान से देखो, और बिल्कुल मामला सेट होगा ही होगा। तो देखो, पहला तो एक एंगल दिख गया, दूसरा आपको ये एंगल दिख गया, ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, दो एंगल मिल गए। अब एक और चीज देखो ध्यान से, और वो आपको दिख रही होगी, वो है क्या, वापस देखो डायग्राम बना लूं मैं आपके साथ, तो छोटू सा डायग्राम बना रहा हूं, ये ऐसे, ये ए लिख दिया, ये क्यू लिख दिया, ये बी लिख दिया, एक और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला, तो ये वाले क्या हो जाएगा बराबर, ये एंगल इस एंगल की। अब एक साइड आपको बार बार दिख रही होगी, वो है क्या, वो है क्या, ए बी, ए बी, ए बी इज अ कॉमन, तो लिखेंगे एंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, ईच 90। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या, एंगल, दूसरा क्या बोला है इन्होंने, तो एंगल लिखेंगे अपन क्या, पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी बात है क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है, कॉमन है, नहीं है, ठीक है, कॉमन हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, तो मामला सेट, एंगल एंगल सेट। अब आप बोलोगे दो एंगल के बीच साइड आ रही कि नहीं, देखो मेरी बात सुनो, एंगल आया फिर साइड आया, फिर एंगल आया फिर साइड आया, तो एंगल एंगल फिर साइड है, यानी दो एंगल कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, फिर साइड आ रही है, तो लिख देंगे एंगल, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी क्यू, which property, by एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी क्यों आ रही है, कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, हाँ जी। अब ये अगर हो गया तो इसके रेस्पेक्टिवली पूछ क्या रहा है, कि क्या पूछ रहा है भैया, हमें तो पता नहीं, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो ये वाला, सॉरी कॉन्ग्रुएंस है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो लिख देंगे सेकंड नंबर डाल के, BP इज इक्वल्स टू बी क्यू विद द हेल्प ऑफ C P C T, corresponding part of congruent triangle are
इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो आज के लिए हमारी यही सेशन रखते हैं, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ तक 1 to 5 किए। अब जो रिमेनिंग जो सेशन होगा वो आपका होगा 6, 7, 8, क्योंकि 6, 7, 8 को आप अलग से कर लेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा सा वहां पर, हालांकि बड़े इतने भी नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन देखो एक साथ पूरा खाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो थोड़ा बाइट बाय बाइट खाओ, जिससे कि आपको अच्छे से खा भी सकोगे और आप उसको डाइजेस्ट भी कर सकोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।